सुप्रभात। आप जैसा कोई, आप जैसा कोई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अमेरिका में बहुत से लेक्चर दिए, लेकिन कहीं पर भी अपने सदगुरुदेव स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस का कतई जिक्र नहीं किया। तो अमेरिका में अपने भाषणों में वे जो भी कहते थे, वहाँ के भारतवासी उसकी सूचना यहाँ के निवासियों को दे देते थे। यहाँ उनके मठ में एक उनके ज्येष्ठ गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी भी थे। वे सब सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते थे। कहते थे कि वो जो सब कुछ अपनी अपनी कहे जा रहा है, परंतु महाराज जी की चर्चा ही नहीं कर रहा है। उनकी इस प्रसन्नता की सूचना यहाँ के निवासी अमेरिका में रह रहे भारतीयों को दे रहे थे। और ये बात स्वामी विवेकानंद जी को भी मालूम थी कि स्वामी अखंडानंद जी इस बात से बहुत अप्रसन्न हैं। थोड़े दिनों के बाद स्वामी विवेकानंद जी वापस आ गए तथा वे कलकत्ता के बंदरगाह पर उतरे। यहाँ आने पर उनका बहुत ही जोशीला स्वागत हुआ, विशेषकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा। उन दिनों में हमारे देश में बम्बई, मद्रास व कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज थे, जिनमें विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ अंग्रेजियत की भी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा कहते हैं कि इन कॉलेज के ग्रेजुएट्स को ICS में आसानी से चयन हो जाता था। उन विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद जी को एक रथ में बिठाकर रथ को अपने कंधों से खींचा। फिर उनसे निवेदन किया कि हम आपको एक मानपत्र देना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन वो भी बच्चे थे, पीछे पड़कर रह गए। अंत में स्वामी विवेकानंद जी को मना लिया, परंतु स्वामी जी ने उसमें एक शर्त लगा दी कि उस सभा में शर्त पर आएंगे कि यदि उस सभा की अध्यक्षता स्वामी अखंडानंद जी करें। तो लड़के स्वामी अखंडानंद जी के पास पहुंचे तथा उनसे कुछ नानुकुर के बाद उन्हें राजी कर लिया तथा वे अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो गए। सभा हुई। स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना शुरू किया तथा अपने समर्थ सदगुरुदेव स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस देव का जो शब्द चित्र बनाना शुरू किया कि वो ऐसे बोलते थे, ऐसे चुप होते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे हंसते थे, ऐसे खुश होते थे, ऐसे नाराज होते थे, ऐसे हम लोगों को समझाया करते थे, ऐसे डांटते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे सोया करते थे, ऐसे काली मंदिर में जाकर पूजा करते थे। ये सब सुन सुनकर स्वामी अखंडानंद जी की अश्रुधारा बहने लगी तथा उनकी दाढ़ी तर हो गई। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी इस आत्मविभोर होने की स्थिति का वर्णन जो उनके अपने गुरुदेव के स्मरण आने पर हो जाया करती थी, तो स्वामी अखंडानंद जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए तथा दौड़कर स्वामी विवेकानंद जी को अपने सीने से चिपटा लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैंने अमेरिका में गुरुदेव की चर्चा केवल इसलिए नहीं की कि वहाँ मुझे कोई आप जैसा सुनने वाला नहीं मिला। मोहब्बत के लिए चंद दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। धन्यवाद।